क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ टास्क दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स ए है जो इक्वल है 1 5 2 7 के। मैट्रिक्स बी है इक्वल है 1 4 2 3 के इक्वल है। और टास्क क्या है? a इंटू बी ऑल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमने इस चीज को वेरीफाई करना है सिर्फ। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी ऑल इनवर्स इक्वल होगा, पहले तो a लिखेंगे ना, 1 5 2 7 इंटू 1 4 2 3 ऑल इनवर्स हुआ ना। तो पहले ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो ये इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो से, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे? इसका तो इनवर्स है ना, तो पहले 1 1 जा 1 आया, प्लस 2 5 जा 10 आया, 2 1 जा 2 आया, प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 14 आया, 1 इंटू 4 4 आया, 5 इंटू 3 15 आया, 2 इंटू 4 8 आया, 7 इंटू 3 21 आया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो आंसर आया 11 19 16 29। अब इनवर्स में क्या करना है? इनवर्स में इस ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे। ए बी का एडजॉइंट होगा और ए बी का डिटर्मिनेंट होगा। ए बी तो ये है, तो इसका एडजॉइंट ये है कि इन दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे 29, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे -19 -16, तो ये 11 हो गया। और डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 मल्टीप्लाई 29 -16 मल्टीप्लाई 19, तो 11 29 जो है ये 319 के इक्वल आएगा, एंड 16 इंटू 19 जो है 304 हो जाएगा। 304 16 19 जा 304 हुआ, इक्वल टू 15 आंसर आया। तो अब ये 15 हुआ तो इक्वल टू 15 हमने इससे डिवाइड करना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 29 अपॉन 15 माइनस 19 अपॉन 15 माइनस 16 अपॉन 15 11 अपॉन 15। ये पोर्शन तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम एक दफा बी के इनवर्स को निकालेंगे, फिर ए के इनवर्स को निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां पर राइट हैंड साइड की बारी है, तो राइट हैंड साइड में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स इक्वल है बी के एडजॉइंट के डिवाइडेड बाय बी के डिटर्मिनेंट के। तो बी का जो एडजॉइंट है
वो इक्वल होगा 1 4 2 3, एडजॉइंट लिख लिया और डिटरमिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 3 जा 3 आया, माइनस 2 4 जा 8 आया, और एडजॉइंट में इन दोनों का जगह चेंज होगा, तो 3 माइनस 4 माइनस 2 1, ये तो एडजॉइंट हुआ, और माइनस 5 जो है ये इसका डिटरमिनेंट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर लेंगे इसके साथ, तो आंसर आएगा 3 अपॉन माइनस 5 माइनस 4 अपॉन माइनस 5 माइनस 2 अपॉन माइनस 5 1 अपॉन माइनस 5। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी हुआ। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए निकालेंगे, जो इक्वल होगा ए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए के डिटरमिनेंट के। तो ए का जो एडजॉइंट है वो 1 5 2 7 डिवाइडेड बाय, इधर एडजॉइंट आया 1 7 जा 7 2 5 जा 10, तो इक्वल टू एडजॉइंट में इन दोनों का जगह चेंज होगा, 7 1 आया, इन दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस 5 माइनस 2 आया, डिवाइडेड बाय माइनस 3 आया। अब माइनस 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, 7 अपॉन माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 3। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मगर किस तरह, b के साथ a के इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो b इनवर्स मल्टीप्लाई a इनवर्स इक्वल टू, और b का इनवर्स का जो वैल्यू है वो 3 माइनस 3 अपॉन 5 आया, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता है, और ये माइनस तो कट गया, ये माइनस भी कट गया, तो 4 अपॉन 5 आया, 2 अपॉन 5 आया, माइनस 1 अपॉन 5 आया। ये b के इनवर्स का वैल्यू है, और a के इनवर्स का वैल्यू है माइनस 7 अपॉन 3 आया, ये दोनों कट गए, 5 अपॉन 3 आया, 2 अपॉन 3 आया, माइनस 1 अपॉन 3 आया। माइनस के रूल्स तो आपको पता है कि अगर दो माइनस के साइन डिवाइड हो रहे या मल्टीप्लाई हो रहे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल माइनस है इसलिए माइनस बच गए, यहाँ पर दो माइनस है तो दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 3, फिर प्लस आया 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर लिया, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 हुआ। अब सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, फिर प्लस आया 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3। अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3। 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21 अपॉन 15 आया, फिर प्लस आया 4 2 जा 8 अपॉन 15 आया, 3 5 जा माइनस 15 अपॉन 15 आया, प्लस 4 इंटू माइनस 1 तो माइनस 4 अपॉन 15 आया, 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 अपॉन 15 आया, प्लस माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2 अपॉन 15 आया। ये 7 है तो इसलिए यहां पर अब क्या आएगा, 14 आएगा, क्योंकि 2 अपॉन
5 मल्टीप्लाई -7/3, ठीक है। अब यहां पे 2 5s are 10 अपॉन 15, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, तो 1/15 आया। अब आप इसको चेक कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए न्यूमरेटर 8 होंगे। 21 + 8 29/15 आया, -15 - 4 -19/15 आया, -14 - 2 -16/15 आया, 10 + 1 11/15 आया। अब आप चेक कर सकते हो इसका आंसर और इसका आंसर एग्जैक्टली सेम है। 29/15 29/15, -19/15 -19/15, -16/15 -16/15, 11/15 11/15। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये बहुत इजी है इस तरह। अब इसका एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन 7 का जो सेकंड टास्क है, कह रहे कि A इंटू बी ऑल ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। अब मैं एक दफा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में A इंटू बी ऑल ट्रांसपोज इक्वल होगा, तो 1 5 2 7 ये A है, मल्टीप्लाई B 1 4 2 3 ये B हुआ ऑल ट्रांसपोज। तो अब इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, तो 1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ 2 5 हुआ, फिर 1 2 इंटू 1 हुआ 7 इंटू 2 हुआ। अब सेकेंड कॉलम की बारी है, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। अब 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया, तो 1 इंटू 1 1 आया, प्लस 5 2s are 10 आया, 2 इंटू 1 2 आया, 7 इंटू 2 14 आया, 1 इंटू 4 4 आया, 5 इंटू 3 15 आया, 2 इंटू 4 8 आया, 7 इंटू 3 21 आया। अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज भी लेना है, उसके बाद एक दफा इसको ऐड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 11 बन गया, और ये 19 बन गया, और ये 16 बन गया, और ये 29 बन गया। अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज में रोज को कॉलम बनाने होते हैं, ठीक है। तो मैंने इस रो को कॉलम बना दिया, 11 19 हुआ, 16 29 हुआ। ये है A और B के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। अब हम एक दफा B का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर A का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो B जो है 1 4 2 3 है ट्रांसपोज, इंटू A जो है 1 5 2 7 इसका ट्रांसपोज हुआ। अब इक्वल टू इसका जो ट्रांसपोज आएगा, रो को कॉलम बनाए तो 1 4 आया, 2 3 आया, तो ये इसका ट्रांसपोज हुआ ना। ये 1 5 आया, 2 7 आया, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई हो गया।
तो अब हमने कर लिया 1 इंटू 1 तो 1 आया, प्लस 2 5 जा 10 आया, 1 इंटू 2 तो 2 आया, 2 7 जा 14 आया, 4 इंटू 1 4 आया, 3 इंटू 5 15 आया, 2 इंटू 4 8 आया, 3 इंटू 7 21 आया। अब जब मैंने 8 कर दिया तो 1 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11 आया, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आया, सॉरी 2 प्लस 14 है, ये तो 14 है, 2 7 जा 14 हुआ तो ये 16 आया, 4 इंटू 15 तो 19 आया, 8 इंटू 21 29 आंसर आया। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हेलो दोस्तों, तो अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 का। तो चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में लिखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस y इक्वल टू 5। अब यहां पे हमें याद होगा, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। आप लोगों को तो याद होगा कि जैसे ही हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो उसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से और सेकंड रो से मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट रो से एक्स वाई फर्स्ट कॉलम बनेगा सेकंड मैट्रिक्स का। तो यहां पर इसके साथ जो वैल्यू है आपने इस तरह मैट्रिक्स बनाना है। एक्स के साथ जो वैल्यू होगा वो इधर 2 आया, इस जिसके साथ वैल्यू नहीं है उसके साथ 1 आएगा, और माइनस साइन इसी का ही है तो -1 आया। इस x के साथ यहाँ पर 3 है, इस y के साथ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस तो नहीं लिखते हैं, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स A हुआ, इनटू हमने x y, अगर आपको याद होगा हम इस कॉलम को इसको इसके साथ और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते, दरम्यान प्लस का साइन लगाते थे। तो ये अब एग्जैक्टली उसी तरह ही होगा, मगर सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। तो यहां पे अब 0 एंड 5 आया। इस मैट्रिक्स को हमने x का नाम दिया और इसको b का नाम दिया। आंसर आप चेक कर सकते हो, आंसर में देखो 2 माइनस 1 3 1 x y 0 5। तो ये आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा है 6x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 5y इक्वल टू 4। हम इसी तरीके से 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 6 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, -5 इधर आएगा, इनटू x y आया इक्वल टू 5 4 आया। अब ये दूसरा भी मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। आंसर आप बुक से चेक कर सकते हो, सही है। जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1/2 x प्लस 7/2 y इक्वल टू 1/2, 1/5 x प्लस -3/4 y इक्वल टू
3/4। इसको भी जब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखना है तो 3 मैट्रिक्स उसी तरह बनाएंगे। 1/2 इधर आया, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, इसको सेकंड कॉलम बनाएंगे, एक्स और वाई को सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम बनाएंगे, और ये थर्ड कॉलम थर्ड मैट्रिक्स का आएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम तो इधर आया, 1/5 आया, 7/2 माइनस 3/4 इंटू एक्स वाई आया इक्वल टू 1/2 3/4। आप आंसर बुक से चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली यही आंसर है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है 4x plus 3y is equal to 6। 4x plus 3y equal to 6 and x minus 2y is equal to 7। x minus 2y equal to 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व पार्ट नंबर 2 के अंदर उन्होंने टास्क दिया है कि इन क्वेश्चन में x और y के आंसर को निकालना है मगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला है, मैं यहां पे लिख देता हूं। वो फार्मूला ये है कि मैट्रिक्स x इक्वल होगा a इनवर्स इंटू बी के, और a इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में किया था, a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने का मेथड तो ये हुआ 4 3 1 -2, वैल्यूज को ऐसी स्किम करना है, उठाने यहां पर पुट करने हैं, इनटू एक्स वाई। ये मेथड तो आपको आ रहा होगा क्योंकि एक्स वाई यहां पे आएंगे, क्योंकि ये कॉलम इस फर्स्ट रो और सेकंड रो से मल्टीप्लाई होकर तो ये बना, दरम्यान प्लस का साइन आया। अब यहां पर ये माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड का जो साइन होता है वो राइट वाले वैल्यू का होता है। अब ये साइन इस 2 का है, ये साइन इस 3 का है, 4 का अपना साइन जो है वो प्लस है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसके साथ 1 आया, इक्वल टू 6 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स आए। मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रखा A, इसका नाम रखा X, इसका नाम रखा B। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट डिटेल मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ताकि क्वेश्चन भी इतना ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, और फिर एक ही टाइम पर ज्यादा टास्क अगर मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, ज्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लूंगा, तो फिर वो क्वेश्चन का बर्डन भी बढ़ जाता है। मैं क्वेश्चन जो है स्लोली करता जाऊंगा, तो एक एक पॉइंट जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ये आप लोग का बेस बनता जाएगा इससे, इस मेथड से। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अच्छा, अब यहां पे ना आपको पता है कि ए एक्स इक्वल टू बी आया, क्योंकि ये ए और एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल टू बी मैट्रिक्स हुआ। अब ए यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर इधर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि नीचे से कोई भी वैल्यू जब ऊपर आता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर फॉर्म में आता है, तो उसका साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो बी ए इनवर्स इंटू बी आया। अब ए इनवर्स किसकी इक्वल है, वो एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट की इक्वल है ना। तो अब ए का एक दफा एडजॉइंट निकालते हैं। तो ए एडजॉइंट जो है, ए मैट्रिक्स तो ये है, इसका एडजॉइंट इक्वल था, इन दोनों का पोजीशन चेंज करना था और इन दोनों का साइन चेंज करना था। -2 -3 -1, देखो इन दोनों का साइन चेंज हुआ, और ये 2 उधर चला गया, 4 इधर आएगा। अब ये एडजॉइंट हुआ। उसके बाद डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई 3,
तो इक्वल आया -8, क्योंकि 4 इंटू -2 तो -8 आया, -1 इंटू 3 तो -3 आया, इक्वल टू -11 आया। अब ये वैल्यू इधर पुट कर लेंगे तो यहां पर ये इस तरह होगा, x इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो ए इनवर्स की जगह पर तो ये वैल्यू आएगा, तो ए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट तो है 1 -11 आया। तो डिटर्मिनेंट तो नीचे आ रहा था, इसलिए इस फॉर्म में लिख लिया, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लिया। इसको रेसिप्रोकल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ए का जो रेसिप्रोकल है वो इक्वल है 1 अपॉन ए के, ठीक है, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, तो इसलिए 1 अपॉन -11 लिख लिया। अब यहां पे क्या लिखना है, एडजॉइंट लिखना है, तो -2 -3 -1 4, एडजॉइंट यहां से उठा लिया, डिटरमिनेंट को यहां से ले लिया। अब मैट्रिक्स बी लिखना है ना, तो बी मैट्रिक्स है 6 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन -11 इंटू, अब ये कॉलम फर्स्ट रो से और सेकंड रो से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये जो पहली वैल्यू थी वो पहले कॉलम के साथ, जो दूसरी वैल्यू वो दूसरे कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई 6 प्लस -3 मल्टीप्लाई 7 -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7। जब हमने ऐसे किया तो 1 अपॉन -11 इंटू 2 मल्टीप्लाई 6 -12 आया, -3 इंटू 7 तो -21 आया, -1 इंटू 6 तो -6 आया, 4 इंटू 7 तो +28 आया। एग्जैक्टली इसी तरह इक्वल टू 1 अपॉन -11 इंटू, ये दोनों वैल्यू का साइन तो सेम है ना, मैंने आप लोग को बताया था कि माइनस माइनस इस तरह तो नहीं बोलना है। अब यहां पर ये दोनों वैल्यू एड हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, मगर वैल्यूज एड होंगे, क्योंकि सेम साइन वाले वैल्यूज एड होते हैं। तो 12 -21 तो -33 आंसर आया, -6 + 28 22 आंसर आया। समझ आया? अब क्या करेंगे, अब 11 को यहां से डिवाइड कर लेंगे, तो -33 अपॉन -11 22 अपॉन -11 तो इक्वल टू आया, माइनस तो माइनस से कट गया, 11 1 जा 11 3 जा 11 1 जा 11 2 जा, तो 3 -2 आया, क्योंकि ये दोनों माइनस आपस में कर गए, इस माइनस के साथ कोई कटने वाला माइनस नहीं था, तो इसलिए आंसर आया। अब मैट्रिक्स एक्स जो है, मैट्रिक्स एक्स इक्वल है एक्स वाई के ना, तो अब एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे 3 -2 के, तो अब ये x इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू -2 आया, तो सिंपल स्पेस सेट में क्या आएगा आंसर, -2 3 आंसर आया। आप चेक कर सकते हो आंसर को, 3 -2 x का। अब यहां पर मैंने तो वैल्यू को चेंज कर दिया, अब आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि मैंने पहले वैल्यू को पहले लिख दिया, स्मॉलर वैल्यू को पहले लिख दिया और ग्रेटर वैल्यू को बाद में लिख दिया, लेकिन अगर आप इस तरह कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू y इज इक्वल टू -2 है, इस तरह x और y को अगर सपोज कर लेंगे तो फिर 3 पहले आएगा, -2 बाद में आएगा, ठीक है। वैसे ऑर्डर के हिसाब से तो पहले -2 आएगा और बाद में, अभी इस ये x और y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने +3 को पहले लिख दिया और -2 को बाद में लिख दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है 5x + y इक्वल टू -8, x - 2y इक्वल टू -17।
इस मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं, कि जिसको हम लोग सॉल्व करें जिस मेथड से। तो अब यहाँ पर फिर से हम लोगों ने इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए 5 आया, 1 आया, 1 आया, -2 आया। देखो इसके साथ 5 है, इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 होता है, इसके साथ 1 है, इधर -2 है। तो इक्वल टू x y, सॉरी यहां पर इंटू x y हुआ, इक्वल टू -8 -17। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का नाम A है और इसका नाम X है और इसका नाम B है। तो मैट्रिक्स X इक्वल है A इनवर्स इंटू B के। तो हमने एक दफा A का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, एडजॉइंट किस तरह निकल रहा था, इन दोनों का पोजीशन चेंज करना था और इन दोनों का साइन चेंज करना था। तो -2 5, इन दोनों का पोजीशन चेंज हुआ, -1 -1, इन दोनों का साइन चेंज हुआ। डिटरमिनेंट किस तरह निकाल रहे थे, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 5 मल्टीप्लाई -2 फिर -1 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर आने वाला है -10 -1 इक्वल टू -11 आंसर आया। ये डिटरमिनेंट है। अब एडजॉइंट भी निकला, डिटरमिनेंट भी निकला। तो मैट्रिक X इक्वल टू, फार्मूला तो ऑलरेडी याद है ना, फार्मूला तो ये था, मैट्रिक X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। ये A इनवर्स कहां से आया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का इनवर्स जो है वो उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर निगेटिव साइन के साथ चेंज हुआ। तो A 1 अपॉन डिटरमिनेंट आएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। बस ये फार्मूला अगर आपने जहन में रख लिया तो हो गया काम। तो सबसे पहले अभी 1 अपॉन -11 आया। एडजॉइंट का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला था, ये एडजॉइंट है, -2 -1 -1 5, और B का जो वैल्यू है -8 -17 है। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे ना, 1 अपॉन -11 इंटू -2 मल्टीप्लाई -8 फिर प्लस, क्योंकि ये कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई -17। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई -8 फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई -17 इक्वल टू 1 अपॉन -11, तो एज इट इज आएगा, -2 मल्टीप्लाई -8, तो आंसर आएगा +16 हो गया। 2 8 -2 मल्टीप्लाई -8 तो 16 हो गया, फिर प्लस का साइन आया, -1 मल्टीप्लाई -17 तो +17 आंसर आया, -1 मल्टीप्लाई -8 तो +8 आंसर आया, +5 -17, तो सबसे पहले साइन माइनस में चेंज हो गया, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आया, 5 17 85 आया। अब आगे किस तरह होगा, इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू 1 अपॉन -11, इन दोनों को प्लस करने से 33 आंसर आएगा, और इन दोनों को माइनस करने से 77 आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। अब -11 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 33 अपॉन -11 -77 अपॉन -11 इक्वल टू 11 1 जा 11 3 जा 11 1 जा 11 7 जा। तो लेकिन ये माइनस साइन आपस में कट गए, तो अब आंसर आया 3, लेकिन माइनस आया क्योंकि ये माइनस बच गया। अब यहां पे 7 आंसर आया।
एक्स का आंसर है, ये मैट्रिक्स एक्स इक्वल है एक्स वाई के। ये कैपिटल एक्स है। मैंने कहा था कि मैट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो उनके एंट्रीज होते हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो अब -3 7 आंसर आया। आप यहां पर चेक कर सकते हो, -3 7। अब पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। उसका जो लीनियर इक्वेशन है 3x + 7y, 3x + 7y इक्वल टू -6, 4x - 2y इक्वल टू 26। इसको भी सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये वैल्यू इधर आएगा, ये वैल्यू इधर आएगा, ये वैल्यू इधर आएगा, ये वैल्यू अपने साइन के साथ इधर आया, इनटू x y इक्वल टू -6 26। अब उसके बाद ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है और ये B है। इसका जनरल फार्मूला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो जनरल फार्मूला है वो आपको पता है कि मैट्रिक्स X इक्वल होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडज्वाइंट ऑफ A इंटू B। ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि पहले फॉर्म में मैंने आप लोगों के लिए वो दूसरा फार्मूला लिख दिया। अभी इसमें जो लास्ट फार्मूला है जो बिल्कुल अब यहां पर पुट होता है, मैंने वही फार्मूला भी लिख दिया इस दफा। अब ए का जो एडज्वाइंट है वो इक्वल होगा इन दोनों का साइन पोजीशन चेंज करने से और इन दोनों का साइन चेंज करने से। तो ए एडज्वाइंट इक्वल टू, इन दोनों का पोजीशन चेंज करना है तो -2 3 आया, इन दोनों का साइन तो -7 -4 आया। ठीक है। और a का जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो 3 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस का साइन आया, 4 मल्टीप्लाई 7 तो इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 तो -6 आया, फिर -4 7 28 आया। तो -6 - 28 इज इक्वल टू -34 आंसर आया। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो x मैट्रिक्स इक्वल होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a के, तो 1 अपॉन -34 हुआ, इनटू एडज्वाइंट ऑफ a, तो एडज्वाइंट तो ये है, डिटरमिनेंट तो ये है, तो -2 -7 -4 3 इनटू b मैट्रिक्स इक्वल है -6 26 के। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन -34 तो एज इट इज आया, इनटू -2 मल्टीप्लाई -6, फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि एक ही कॉलम है तो ये फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहां पर प्लस का साइन आया, -7 मल्टीप्लाई 26। अब सेकंड रो की बारी है, -4 मल्टीप्लाई 6, फिर +3 मल्टीप्लाई 26। अब 1 अपॉन -34 आया, इनटू -2 मल्टीप्लाई -6 तो +12 आंसर आया। फिर यहां पर प्लस आया, 7 जब 26 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो हम लोग इससे को इस मेथड से करेंगे, 7 6 × 42 हो जाएगा, तो 4 यहां पर है, 2 7 × 14 और 14 में 4 डाल दो तो 16 हो जाएगा, 162 हुआ। लेकिन 7 के साथ तो माइनस का साइन है, तो इसलिए -7 को जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर में भी माइनस आया। तो अब यहां पर हम लोगों ने लिख लिया -162, 4 6 माइनस के साथ है ना, -4 मल्टीप्लाई 6 -24 हो जाएगा। यहां पर प्लस आया, 326 का देखो 326 78 आएगा, 78 आएगा। कैसे? क्योंकि 325 से 75 आता है, तो यहां पर 3 एक और डाल दो,
तो 78 आया। अब इक्वल टू 1/-34 तो एज इट इज आया। अब ये वैल्यू उस वैल्यू से माइनस होगा, तो जब 162 से 12 माइनस होगा तो 150 आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि साइन बड़े वैल्यू का आएगा। और ये दो वैल्यू भी माइनस होंगे, तो 78 से जब हम 24 माइनस कर लेंगे तो 54 आएगा, क्योंकि 20 के माइनस करने से 58 आएगा, 4 माइनस करने से 54 आएगा। 54 आया। अब यहां पे क्या होगा, 34 को -34 को इनसे डिवाइड कर लेंगे, तो मैट्रिक x इक्वल टू -150 अपॉन -34, 54 अपॉन -34। कटिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले तो माइनस माइनस के साथ कट गया, और यहां पे 2 से कटिंग करने से यहां पर 17 आंसर आया, और 2 पर कटिंग करने से 75 आंसर आया, और यहां पर 2 के साथ कटिंग करने से 17 आंसर आया, और ये 27 आंसर आया। तो 75 अपॉन 17 -27 अपॉन 17, तो x का जो आंसर है दोस्तों, तो आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को। पार्ट 4 है, और इसमें 3x + 3y 3x + 3y = 8 and 2x + 2y = 7, 2x + 2y = 7। अब x और y के वैल्यू को हम लोगों ने निकालना है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में तो हम सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां पे 3 ये है, ये 2 ये है, ये 3 और ये 2 हुआ, इनटू x y हुआ इक्वल टू 8 7 आया। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में किसी भी, चाहे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड हो, चाहे क्रेमर्स रूल हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब पॉसिबल है कि जब मैट्रिक नॉन सिंगुलर हो। तो यहां पर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम एक दफा निकालेंगे, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स एक्स था और ये मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है, इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस होगा दरम्यान में, तो 3 × 2 3 × 2 माइनस 2 × 3 2 × 3, जो कि इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस क्वेश्चन के अंदर x और y का वैल्यू निकालना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेथड से या क्रेमर्स रूल से पॉसिबल नहीं है। बुक में आंसर चेक करते हैं, देखना यहां पर नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, तो नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे, कि 5th पार्ट है 3x + 2y = 29 and 2x + y = 10। अब ये किस तरह सॉल्व होगा, एग्जैक्टली उसी पुराने इक्वेशन को जिस मेथड से सॉल्व किया था, इसको भी उसी मेथड से कर लेंगे। तो यहां पे आप सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 3 2, तो 3 आया, 2 आया, और जिसका वैल्यू नहीं होता है उसके साथ तो 1 होता है ना, तो 2 1 इनटू x y = 29 and 10। अब इसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दिया, इसको बी का, इसको एक्स का नाम दिया और इसको बी का नाम दिया, इसको एक्स का नाम दिया और इसको बी का नाम दिया। अब सबसे पहले
ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और एक दफा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला तो ये, इधर मैं फार्मूला लिख देता हूं। मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एक्स इक्वल होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो यहां पर मैंने एक दफा एडजॉइंट निकालना है और एक मरतबा डिटरमिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होगा, इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल आएगा 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू -1 आंसर आया, डिटरमिनेंट -1 आया। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है, एडजॉइंट का मेथड तो ये था कि इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर लो और इन दोनों को साइन को चेंज कर लो। तो 1 यहां पे आया, 3 यहां पे आया, -2 हुआ, -2 हुआ। अब हम यही दो वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। तो x इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट था ना, तो 1 अपॉन -1 आया, इनटू अब एडजॉइंट लिखना है 1 -2 3। अब लिखना है बी मैट्रिक्स को 29 10। अब यहां पे ये दो मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई होंगे, तो x इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1, x इक्वल टू 1 अपॉन -1, तो एज इट इज रहेगा। 29 मल्टीप्लाई 1 तो 29 ही रहा, फिर यहां पे प्लस का साइन आया, -2 मल्टीप्लाई 10 तो -20 हुआ। अब उसके बाद इसकी बारी है, माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, -2 मल्टीप्लाई 29 तो -58 आया, फिर प्लस का साइन आया, 3 मल्टीप्लाई 10 30 आंसर आया। अब ये -1 तो 1 से कैंसिल होकर 1 ही बनेगा, तो -1 आंसर आया। इन दोनों का जो आंसर है -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1 आंसर आता है। तो इनटू यहां पर ये दोनों 29 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हुआ, 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9 आंसर आया। और -58 प्लस 30 इज इक्वल टू -28 आंसर आया, -28 आंसर आया। अब -1 जब इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वल टू बन गया -9 प्लस 28, प्लस तो वैसे नहीं लिखते हैं, मैंने लिख लिया, ठीक है। तो -9 28 आंसर आया, देख सकते हो आप लोग, -9 28 आंसर है। अब यहां पर मैट्रिक्स x किसकी इक्वल है, तो मैट्रिक्स x जो है वो इक्वल है x y के ना, तो ये इक्वल हुआ -9 28। अब आप चेक कर सकते हो कि यहां पे x इज इक्वल टू -9 हुआ और y इज इक्वल टू 28 हुआ। अब हम 6 पार्ट को कर लेंगे सॉल्व। तो 6 पार्ट में x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 4, x प्लस y अपॉन 6, x प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 2। अब ये भी इतना मुश्किल नहीं है, यहां पे x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 अपॉन 2 इंटू एक्स हो जाता है। तो यहां पे जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लूंगा तो इस जगह में x तो नहीं आएगा, तो जब x नहीं आएगा वहां पर 1 बचेगा, तो 1 अपॉन 2 रहा, यहाँ पर 1 अपॉन 3 रहा, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, इसके साथ 1 अपॉन 6 रहा, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, x y इक्वल टू 4 2। अब ये मैट्रिक्स A है, ये x है
और ये b है। तो हमने a के डिटरमिनेंट को निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे डिटरमिनेंट में और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो है 1 इंटू 1 तो 1 आया, 2 इंटू 6 12 आया, माइनस 1 इंटू 1/3 तो 1/3 आया। अब यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए मैंने इसका एलसीएम लिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर अब आएगा, क्योंकि ये 4 3 12 हो गया, 1/12 माइनस 1 4 4 आया, 3 4 12 आया। तो इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम हुआ, 1 माइनस 4/12 आया। तो इक्वल टू, ये इससे माइनस हुआ तो माइनस 3/12 आया। अब कटिंग करनी है, 3 1 3 4 तो इक्वल टू माइनस 1/4 डिटरमिनेंट आया। अब क्या करेंगे, अब हम इसके एडजॉइंट को निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो इक्वल होगा, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना है, 1/6 1/2, और इन दोनों की साइन को चेंज करना है, 1/3 सॉरी माइनस 1 माइनस 1/3 आया, माइनस 1 आया। अब यहां पे इस फार्मूले के थ्रू से जब सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल होगा 1 डिटरमिनेंट के, तो डिटरमिनेंट किसकी इक्वल है, माइनस 1/4, तो 1 तो ये आया, माइनस 1/4 ये आया, ठीक है। इनटू एडजॉइंट आएगा 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1 1/2 ये आया। अब मैट्रिक्स बी आएगा 4 2 आया। रही बात, पहले तो ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो इस दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल टू ये हो जाएगा, यहां पर जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 4 इस 1 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ और माइनस भी तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस 4/1 जो आएगा तो माइनस 4 की इक्वल ही है, क्योंकि 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई 4 हुआ, माइनस 1 भी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई तो माइनस 4 बन गया, माइनस 4/1 इज इक्वल टू माइनस 4 ही आता है। एक बात, दूसरी बात ये है, अब ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई 4 ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सॉल्व किया है, जिसकी वजह से बहुत इजी होगा हमारे लिए। तो प्लस माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 2, अब इसकी बारी है, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब इसी तरह माइनस 4 तो इसी तरह ही आएगा ना, क्योंकि लास्ट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जो है कटिंग होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको काट देंगे, इनकी कटिंग से तो ये 2 बन गया और ये 3 बन गया। तो 2 जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3 हुआ, 2/3, ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2/3 आया। ये 4 जब इधर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1 मल्टीप्लाई को 4 तो माइनस 4 आया, फिर प्लस आया, 2 इस 2 से कट गया तो 1 ही बच गया, इक्वल टू माइनस 4 इंटू, यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल है तो 2 माइनस 2/3 और ये माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 आया। 2 जब 2 से माइनस हुआ तो इक्वल टू 0 आएगा, तो माइनस 4 0 माइनस 3 इक्वल टू, जब 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 माइनस 12 आंसर आया, प्लस 12, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। अब x का जो वैल्यू है, अब मैट्रिक्स के अंदर अब पुट कर लेंगे ना, मैट्रिक्स x मैट्रिक्स किसकी इक्वल था, x
y के इक्वल था। तो अब ये मैट्रिक्स इक्वल है 0 और 12 के।